इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 84 दंगा मामले में कोर्ट ने सीबीआई से सवाल पूछा है और इस सवाल के बाद अमिताभ बच्चन ने अपना बयान जारी किया है। आपको बता दें, हमारे संवाददाता पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, क्या बयान जारी किया गया है अमिताभ बच्चन की तरफ से, ये पता चल पाया? देखिए, सीबीआई को अमिताभ बच्चन ने स्टेटमेंट दी है और सीबीआई ने स्टेटमेंट अमिताभ बच्चन से इसलिए ली थी क्योंकि टाइटलर का ये कहना था कि 3 मूर्ति में जब इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया था, उसके बाद उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद वो 1 नवंबर 1984 को अमिताभ बच्चन के साथ ही थे। तो सीबीआई ये क्रॉस चेक करने के लिए अमिताभ बच्चन का बयान लेने के लिए गई थी कि टाइटलर पूरे वक्त उनके साथ थे या नहीं, जिस पर अमिताभ बच्चन का ये कहना था कि 1 से 3 नवंबर 1984 में वो 3 दिन के लिए दिल्ली में थे अपने पिता के घर गुलमोहर पार्क में, और जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या की गई है तो उसके बाद वो एम्स गए, राजीव गांधी से मिले और उसके बाद फिर 3 तारीख तक वो वहां पर रहे जब तक कि इंदिरा गांधी का फ्यूनरल जो पूरा प्रोग्राम था वो खत्म नहीं हुआ। इस बीच उनका ये कहना है कि गौतम कौल और आर के धवन के साथ वो रहे, लेकिन उन्हें नहीं याद कि पूरे दिन 3 मूर्ति में टाइटलर उनके साथ थे या नहीं। यानी उनके बयान से साफ होता है कि टाइटलर जो दावा कर रहे थे कि पूरे दिन वो 1 नवंबर 1984 को 3 मूर्ति में ही रहे, ये दावा पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। और अमिताभ बच्चन के इस बयान के बाद टाइटलर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें नहीं याद कि पूरे दिन टाइटलर वहां पर थे या नहीं। उन पर टाइटलर पर यह आरोप है कि 1984 में 1 नवंबर को उन्होंने पुल बंगश में दिल्ली में दंगे करवाए और उसमें कई लोगों की जान गई। तो ऐसे में अपने बचाव में टाइटलर का ये कहना था कि वो वहां पर थे ही नहीं, और जब वहां थे ही नहीं तो दंगा कैसे करा सकते हैं, और 3 मूर्ति में वो वहां पर थे। इसलिए उन्होंने साथ ही उस समय का एकमात्र जो न्यूज चैनल था डीडी न्यूज, उसकी जो क्लिपिंग्स थी उसको कोर्ट में रखा था सीडी की शक्ल में कि उस दौरान वो कई सारे लोग थे और एक उसमें क्लिपिंग में अमिताभ बच्चन उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। इसीलिए सीबीआई ने उनका स्टेटमेंट अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कह दिया है कि उन्हें नहीं याद कि पूरे दिन टाइटलर 3 मूर्ति में थे या नहीं। बिल्कुल। ये जो बयान पूनम जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने जो बताया अमिताभ बच्चन का बयान, ये बयान अमिताभ बच्चन ने कोर्ट में दिया था? नहीं, ये कोर्ट में बयान नहीं दिया गया है, बल्कि सीबीआई की तरफ से उन्होंने ये बयान सीबीआई को दिया है और सीबीआई ने उनके बयान को कोर्ट में रखा है। अभी तक इस मामले में अमिताभ बच्चन की कोई भी पेशी कोर्ट में नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ये बयान ये जो बयान दिया गया है पूनम, ये कब का बयान है अमिताभ बच्चन का? ये 2013 का बयान है और ये जून के महीने में लिया गया था। 15 जून 2013 में ये बयान लिया गया था, लेकिन तब से अब तक सीबीआई की तरफ से जो विक्टिम्स हैं इस मामले के, उनको ये बयान नहीं दिया गया था, उसकी कॉपी नहीं दी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद आज ये जो बयान की कॉपी है ये कोर्ट के आदेश के बाद विक्टिम्स को मिली है और उसके बाद ये मीडिया में भी आई है ये बयान की कॉपी अमिताभ बच्चन के, जिसमें ये तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। पूनम, ये बताइए, 26 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले में, क्या अमिताभ बच्चन से भी इस मामले में आगे कोई पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, अगर सीबीआई ने जो बयान रिकॉर्ड किया है और सीबीआई को बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो कोर्ट में उन्होंने दिया है, तो कोर्ट की अपनी विवेक पर है कि वो अमिताभ बच्चन को इस मामले में पेश होने के आदेश दें या फिर सीबीआई को जो इन्होंने बयान अमिताभ बच्चन ने दिया है उसी को सफिशिएंट मान लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।